अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें कौन कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं और आप इनको किस तरह से हासिल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस होती है इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए स्कॉलरशिप हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि ये स्कॉलरशिप कब अवेलेबल होती हैं, कितनी तरह की होती हैं और आप इनको किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली इस तरह की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो हम चलते हैं और अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी में बेसिकली दो तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं। इनमें एक होती है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप और दूसरी होती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। अब जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है ये यूनिवर्सिटी में बहुत कम होती हैं। ये उन बच्चों को दी जाती है जो बोर्ड के टॉपर होते हैं। तो ये जो बोर्ड के टॉपर होते हैं या जिनके काफ़ी अच्छे मार्क्स होते हैं, ये कुछ बच्चे होते हैं जिनको यूनिवर्सिटी में फुल फी कंसेशन पे एडमिशन दिया जाता है और ये जो बच्चे होते हैं अपनी फ़ी को पे नहीं करते और इनको स्कॉलरशिप पर ही एजुकेशन फ्राहम की जाती है। अब इसके बाद दूसरी आती है, वो है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। अब जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है ये तमाम बच्चों के लिए होती है जो डिजर्विंग होते हैं, जो फीस है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए होती है। तो जो दूसरी स्कॉलरशिप पहले आपको बताई थी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, ये बहुत कम होती हैं। इसकी बजाय जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है और इनकी अगर आप कह रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी में 100 तक बच्चों को ये प्रोवाइड की जाती है, तो मैं आपको ये सजेशन करूंगा कि आप जो है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की तरफ जाएं अगर आप स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं। अब जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है इसमें एक जो सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है ये HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है जो HEC की तरफ से मिलती है और ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। इसमें आपको क्या मिलता है कि आपकी जो फ़ी होती है वो टोटल फ़ी जो है HEC पे करता है। इसमें आपको कोई भी फ़ी पे करनी नहीं पड़ती और इसके साथ आप लोगों को जो है 5000 पर मंथ मिलते हैं HEC की तरफ से। तो ये मैं समझूंगा कि एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। अगर आप डिजर्विंग हैं तो आप HEC नीड बेस के लिए लाजमी अप्लाई करें। और इसके बाद जो दूसरी स्कॉलरशिप है इनमें पीफ की आ जाती है। पीफ जो है पाकिस्तान एजुकेशन इंडोमेंट फंड। इसी तरह हमारे पास आ जाता है KPK के लिए भी एजुकेशन इंडोमेंट फंड है और इस तरह सिंध के लिए, बलूचिस्तान के लिए, तो इन तमाम सूबों के लिए भी अलग-अलग एजुकेशन इंडोमेंट फंड होता है। तो आप इनमें अप्लाई करके ये गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है इसको भी अवेल कर सकते हैं। और इसी तरह एक और स्कॉलरशिप है जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बच्चे हैं उनके लिए, इसको आप बैमलेट फंड कहते हैं और इस तरह जो टीचर्स आने उनके बच्चों के लिए भी होता है। तो ये जो स्कॉलरशिप है जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए है, तो ये उन बच्चों से मैं कहूँगा कि आप जो हैं अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करें और जो आपका गवर्नमेंट सर्वेंट हो आप उनसे कांटेक्ट करें कि क्या उनके महकमे में कोई इस तरह की स्कॉलरशिप अवेलेबल है कि नहीं। अगर तो अवेलेबल है तो आप उस पर अप्लाई करें और आप उसको हासिल कर सकते हैं। उसके बाद एक और टाइप की स्कॉलरशिप होती है जो प्राइवेट होती है, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो डिजर्विंग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती हैं। ये भी बहुत कम होती हैं, हर यूनिवर्सिटीज़ में इनकी कोई तादाद होती है, लेकिन ये भी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं जिनमें एक डाल्डा है, अल्फला है, UBL। ये जो इदारे हैं अपनी स्कॉलरशिप की जो अनाउंसमेंट है अखबार या किस तरह की जो एडवर्टाइजमेंट होती हैं इसमें प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन और आप जो अखबार वगैरह में पढ़ के अप्लाई कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके। ये स्कॉलरशिप्स की कुछ टाइप्स थी जो मैंने आपके सामने डिस्कस की। अब इसके बाद बारी आती है कि आप इनको हासिल किस तरह से कर सकते हैं। देखें, आपको हासिल करने के लिए सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ज़रूरी है। आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको जो है अप्लाई करने की फ़ीस भी पे करनी होती है और इसके अलावा जो फर्स्ट फ़ी होती है वो भी पे करनी होती है। तो आप अगर नहीं भी पे कर सकते तो फिर भी आप लोगों को जो है किसी से पकड़ कर या किसी भी स्टूडेंट जो वेलफेयर होती है या ऑर्गेनाइजेशन होती है आप उसके तहत अपने जो फ़ी है उसकी अमाउंट इकट्ठी करें और अपनी जो फ़ी है उसको पे करें। और पहले सेमेस्टर की फ़ीस पे करने के बाद ये अबाउट दिसंबर में या जनवरी तक अनाउंसमेंट होती है मोस्टली जो स्कॉलरशिप होती है, जिसमें HEC की तो लाजमी ये नवंबर, दिसंबर या जनवरी इन 3 मंथ के अंदर जो है इनकी अनाउंसमेंट हो जाती है। और ये जो इसका ऑफिस होता है, ये जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ होती है इनके अंदर ही एड ऑफिस होता है। तो आप जाएं अपने सीनियर से पूछें और उनसे कांटेक्ट करके एड ऑफिस में जाएं, तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, आप उसको फिल करके यूनिवर्सिटी के अंदर ही सबमिट करवाएंगे और उसके बाद जो आपका अबाउट 1 या 1.5 मंथ बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में जो आपने कुछ अपना जो डाटा फिल किया होगा उसके बारे में वेरिफिकेशन करेंगे और उससे क्वेश्चन वगैरह करेंगे कि आपने किस तरह फ़ी पे की और जो आपके हालात के बारे में जानेंगे। तो उसके बाद वो एक बेंच बैठा होता है, काफ़ी 5 से 6 लोग होते हैं जो आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो अगर उनको लगा कि आप डिजर्विंग हैं तो आपको फिर वो स्कॉलरशिप अवार्ड कर दी जाएगी। तो इस तरह बाकी जो स्कॉलरशिप हैं पीफ की है और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है
तो ये भी इस तरह का इनका कोई प्रोसीजर होता है। मोस्टली जो स्कॉलरशिप्स होती हैं ये इंटरव्यू करती हैं पहले। जब आप अप्लाई कर देते हैं तो उसके अबाउट 1 या 1.5 मंथ बाद इंटरव्यू लेते हैं, तो और इंटरव्यू के बाद डिसाइड करते हैं कि आया कि आप डिजर्विंग हैं कि नहीं। अगर आप डिजर्विंग हो तो आपको स्कॉलरशिप दे दी जाती है, अगर नहीं तो फिर जो बच्चा डिजर्विंग होता है उसको दे देते हैं। तो ये कुछ जनरल सा प्रोसीजर था जिसके तहत यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप मिलती है। तो मैंने पहले भी जिस तरह बताया कि HEC नीट बेस्ड जो स्कॉलरशिप है आप इसमें लाजमी अप्लाई करें अगर आप डिजर्विंग हैं तो। और जो टीचर सन है वो टीचर सन जो है उनकी स्कॉलरशिप अलहदा होती है, और इस तरह जो गवर्नमेंट सर्वेंट के बच्चे हैं उनकी बेमनेट फंड होती है। आप इन स्कॉलरशिप्स को लाजमी अवेल करें। अब जो लास्ट बात है कि ये स्कॉलरशिप कब अनाउंसमेंट होती है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये अबाउट दिसंबर या जनवरी तक अनाउंसमेंट होती है। इसकी जो मज़ीद कंफर्मेशन है कि ये कब अनाउंसमेंट होगी, तो इसकी जो वीडियो है मैं आप लोगों के साथ बाद में अपलोड कर दूंगा बना के, कि इन स्कॉलरशिप्स की जो अनाउंसमेंट है कब होगी और आप कब अप्लाई कर सकते हैं, इनका क्या प्रोसीजर है। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। और मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊंगा, एक फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा कि HEC की जो स्कॉलरशिप है उसका जो आप फॉर्म है किस तरह से फिल कर सकते हैं, ताकि आपके जो स्कॉलरशिप हासिल करने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप लोगों का इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।